और बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी तैयार हो चुकी है। देखिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कुटुंबा से राजेश राम को टिकट। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं संभावित सूची जो है वो तय हो चुकी है। औरंगाबाद से आनंद शंकर को टिकट मिलेगा, ये कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। बछवाड़ा से गरीब 10 को टिकट मिलेगा, ये कांग्रेस की संभावित सूची है। सूत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने भी संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। और अरुण हमारे सहयोगी सीधे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। अरुण, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल? देखिए आज शाम को 6:30 बजे कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें लगभग 57-58 नामों पर चर्चा होनी है। पहली बात तो यह कि जो पहली सीसी की बैठक हुई थी, वर्चुअल हुई थी, राहुल गांधी उसमें जुड़े थे ऑनलाइन, उसमें तकरीबन 25 नाम फाइनल हुए थे। 9 विधायकों के टिकट बरकरार रखे गए थे और बाकी सीटों पर मंथन हुआ था। कुल 19 विधायकों में से 9 का टिकट पक्का है, कुछ विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट आई है वो राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुटुंबा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो 3 चरण में सर्वे वहां पर हुआ था, राजेश राम की स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी और इसीलिए पार्टी आलाकमान ने उनसे चर्चा की, बात की और कहा कि आप हमारे चेहरा हैं, दलित चेहरा है, आपको पूरे प्रदेश में इस्तेमाल करेंगे, अगर हो सके तो आप चुनाव नहीं लड़िए। लेकिन राजेश राम ने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जीत जाएंगे चुनाव, इसलिए कुटुंबा से उनका टिकट राजेश राम का। शकील अहमद वो कदवा से चुनाव लड़ेंगे। आनंद शंकर सिंह वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि औरंगाबाद में जो क्षत्रिय राजपूत वोटर हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आनंद शंकर सिंह को औरंगाबाद से। बछवाड़ा से गरीबदास, कहलगांव से कुशवाहा और अमरपुर से जितेंद्र सिंह, ये कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं, कुछ नाम बाहर आए हैं। लेकिन आज की जो बैठक है 6:30 बजे की, वो बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि इस बीच महागठबंधन के बीच जिस तरह से तनाव चल रहा है कुछ सीटों को लेकर, लगभग आधा दर्जन सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपना दावा नहीं छोड़ना चाहते। जाले एक विधानसभा की सीट है दरभंगा में, वहां पर पिछला चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, इस बार आरजेडी वो सीट मांग रही है। देखिए मुस्लिम वोटों का जो समीकरण वहां पर है उसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के बीच लगातार भिड़ंत है। सीटों की संख्या को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 61 सीटें कांग्रेस के पास, 135 सीटें आरजेडी के पास, और जो 18-19 सीटें हैं उसमें वीआईपी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन इन सबको देना है। एक बात और साफ कर दूं आपको कि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री पद की जो मांग है मुकेश सहनी की, उसको नहीं माना जा रहा है, उस पर कोई मुहर नहीं लगी है। तो ये जो पेंच है गठबंधन के वो सुलझ रहे हैं। इस बीच सुगबुगाहट कई तरह की है। लालू प्रसाद यादव ने कल शाम को लगभग 4-5 ऐसे उनके समर्थक हैं जो विधायक रह चुके हैं या फिर उनके बहुत करीबी थे, उनको बुला करके सिंबल दे दिया था पार्टी का। वो अभी अपने घर तक नहीं पहुंचे कि उनको वापस जैसे ही तेजस्वी यादव का विमान लैंड हुआ पटना एयरपोर्ट पर, हरकत में तुरंत आए वो और उन्होंने सबको बुला लिया वापस। तो आधी रात को आके सबको अपने सिंबल वापस देने पड़े। ये इसलिए भी किया जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कि कहीं से कोई दूरी न दिखे और अंतिम समय में कोई नाटक न हो, कोई हंगामा न हो कि हम तो पहले से हमने आवेदन कर दिया, हमने तो अपना नामांकन कर दिया, वापस नहीं ले सकते।